चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं इस शब्द के बारे में। इसका उच्चारण क्या होता है? रिज़िलियंस, 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 रिज़िलियंस। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है इलास्टिसिटी या लचीलापन, या आप कह सकते हैं एबिलिटी टू रिटर्न टू ओरिजिनल शेप आफ्टर कंप्रेशन। जैसे कि वूल है, रबड़ है या स्प्रिंग है। को इनको जो है कंप्रेस करने के बाद, दबाने के बाद वापस अपनी जो उनकी मौलिक आकृति है उसके अंदर वापस आने की योग्यता, उसको वापस रिज्यूम करने की जो इनकी योग्यता है, उसको कहा जाता है रिजिलियंस और इलास्टिसिटी। जैसे ऊन है या स्प्रिंग है, रबर है, तो स्प्रिंग को आप जब दबाते हो, प्रेस करते हो, तो जब उसको छोड़ोगे तो क्या होगा? वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। तो एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर कंप्रेशन, या लचीलापन, लोच, तन्यकता, लचकता, लचीलापन आप इसको बोल सकते हो कि कोई वस्तु जो है अपनी पहले वाली स्थिति में वापस आ जाती है, तो वो क्या होगी? उसकी रिजिलियंस। इसे हम वस्तुओं से हट करके मनुष्यों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वस्तुओं में पुनः अपनी ओरिजिनल शेप जो है प्राप्त करने की योग्यता होती है, उसी तरह से मनुष्यों में जल्दी उभरने की योग्यता पाई जाती है। कुछ जो लोग होते हैं उनमें रिजिलियंस बहुत ज़्यादा होती है, वो किसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से भी बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, उभर जाते हैं। तो उनमें जो ये योग्यता होती है उसको बोलते हैं रिजिलियंस, यानी द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली, यानी शीघ्र अतिशीघ्र या जल्द से जल्द रिकवर करने की योग्यता या उभरने की योग्यता किसी भी मुश्किल परिस्थिति से। फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़, कोई मुश्किल परिस्थिति हो सकती है, मुश्किलों से जल्दी रिकवर करने की योग्यता, कोई सदमे से, शोक से रिकवर करने की योग्यता, या कोई चोट वगैरह लगी हो, इंजरी कोई हुई हो, उससे रिकवर करने की योग्यता। कहने का मतलब मुश्किल से मुश्किल हालातों से जूझ करके और वापस पहले वाले अच्छी परिस्थिति में आने की योग्यता, यानी उन हालातों का अच्छे से सामना करके, मुश्किल परिस्थितियों का अच्छे से सामना करके और उनसे से जल्दी उभरने या रिकवर करने की योग्यता। कोई गंभीर परिस्थिति हो गई, मान लीजिए कि किसी की डेथ हो गई, तो कोई व्यक्ति जो है बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है, उससे उभर जाता है। और कोई व्यक्ति जो है कई कई सालों तक शोक में डूबा रहता है। कोई दुर्घटना घट गई, आपके साथ कोई इंजरी हो गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई तो उससे जो है मानसिक रूप से बहुत जल्दी बाहर आ जाता है, और कोई कोई जो है बहुत, किसी को समय ज़्यादा लग जाता है। तो जो जल्दी बाहर आ जाते हैं इस तरह की मुश्किल परिस्थितियों से, तो उनमें रिजिलियंस पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जल्दी उभरने की योग्यता या द एबिलिटी टू रिकवर, उसको कहते हैं हम रिजिलियंस। जैसे कि नेल्सन मंडेला शोड ग्रेट स्ट्रेंथ, करेज एंड रिजिलियंस बियॉन्ड इमेजिनेशन फॉर फ्रीडम। नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने किस चीज़ का प्रदर्शन किया? शोड ग्रेट स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा शक्ति का, करेज साहस का, और जल्दी उभरने की योग्यता का, रिजिलियंस का, कठिनाइयों से जूझते हुए, उनका सामना करते हुए और उनसे बहुत जल्दी रिकवर करने की या उभरने की जो योग्यता है उसका उन्होंने प्रदर्शन किया, या सभी को दिखाया कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिजिलियंस थी। और कैसी रिजिलियंस थी उनके अंदर? बियॉन्ड इमेजिनेशन, कल्पना से भी परे, यानी जो हम सोच भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा। बियॉन्ड क्या होता है? परे। इमेजिनेशन कल्पना, कल्पना से, हमारी कल्पना से भी परे उनके अंदर क्या थी? रिजिलियंस थी, यानी परिस्थितियों का सामना करके उनसे उभरने की योग्यता थी। फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए। उन्होंने 27 ईयर्स जेल में बिताए थे, और उसके बाद भी हार नहीं माननी थी। देश की आज़ादी के लिए वो संघर्ष करते रहे, उनका संघर्ष जारी रहा हमेशा। और बाद में वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी चुने गए, वहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना हुई उनके राष्ट्रपति चुने जाने से। तो उनके अंदर क्या थी? रिजिलियंस थी, परिस्थितियों का सामना करके उनसे उभरने की योग्यता।
तो रिजिलियंस क्या होती है? द एबिलिटी टू रिकवर, उभरने की योग्यता, जल्द से जल्द उभरने की योग्यता को हम क्या कहते हैं? रिजिलियंस।